हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस वीडियो में हम अपनी नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है इससे पहले हम अपनी 2 यूनिट्स को फिनिश कर चुके हैं। आज हम अपनी थर्ड यूनिट जो कि हमारे पास है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स, इसकी बात करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपने इससे पहले वाली यूनिट्स को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया होगा और उसके एमसीक्यूज को भी हमने लाइव सॉल्व किया था, वो भी आपने अच्छे से देख लिया होगा, कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमें बेसिकली क्या चीज़ स्टडी करनी है। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। बड़े कंफ्यूज रहते हो आप लोग, एरोमेटिक क्या होगा, एंटी एरोमेटिक क्या होगा, नॉन एरोमेटिक क्या होगा। आज के लेक्चर में बेसिकली हम इन्हीं तीनों यूनिट्स को, इन्हीं तीनों टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे कि किन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कौन होंगे और एंटी एरोमेटिक कौन होंगे। बहुत ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने ऐड किए इसमें, तो सारी चीज़ों को हम करने वाले हैं। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला हेडिंग ही आप देख रहे होगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो अगर सबसे पहले हम बात करें इसमें किसके बारे में, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में? एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो ये क्या है, ये जो एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंशन की गई है उसमें सबसे पहला जो मेंशन है वो एरोमेटिक है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स किए जो कि फिजिकल के थे। ठीक है, एरोमेटिसिटी और एक और है आपके पास एल्कोहल्स चैप्टर, वो आपके क्या कहते हैं ऑर्गेनिक का हिस्सा है। और उसके बाद से नेक्स्ट 2 यूनिट जो पढ़नी है आपको, वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स पे पढ़नी है। और क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल के बाद से आपके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके 2 यूनिट्स हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली है और एक में आपको थ्योरी स्टडी करनी है। तो वो 3 आपका क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक का पोर्शन रहेगा। ये आपके ऑर्गेनिक का पोर्शन है जो कि अभी हम कवर कर रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज है क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे इजी एरोमेटिक कंपाउंड, मान लो किसी कंपाउंड को, सबसे फेमस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये है आपका क्या क्या है, ये बेंजीन। ये बेंजीन जो होता है, इसको हम, आप सभी लोग को पता होगा कि ये, इससे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं, है ना, एरोमेटिक कहते हैं। तो क्यों हम बेंजीन को एरोमेटिक कह पाते हैं, या फिर किसी भी कंपाउंड को कैसे हम एरोमेटिक कहेंगे, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये जो है ये किस वर्ड से आया है, एरोमा। किस वर्ड से आया है, एरोमा। एरोमा मतलब होता है स्मेल। ये पहले काम आती थी कि एरोमेटिक है, एरोमा, स्मेल। आज की डेफिनेशन में ये सारी बातें नहीं इंक्लूडेड है। हमें क्या स्टडी करना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, जो कि है हमारे पास हकल्स रूल। क्या है हमारे पास, हमें देखना होता है हकल्स रूल। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हम किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कह पाते हैं या फिर नहीं कह पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा कंपाउंड होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। क्या आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो भी आपका कंपाउंड हो वो कॉन्जुगेटेड हो। कैसा हो, कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड कह लो या फिर कह लो डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड हो, डीलोकलाइज्ड। अच्छा, कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है, कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे होते हैं तो हम कहते हैं कि कॉन्जुगेशन है। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, आपका पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई। तो अल्टरनेट पे आपके जब सिग्मा पाई मिल रहे हो तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। और क्या हो सकता है, मान लो आपके पास पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, तब भी हम क्या कहेंगे कि कॉन्जुगेशन आपका प्रेजेंट है। या फिर आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, या फिर प्लस चार्ज हो, यानी कि वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, तो वहां पे भी हम क्या कहेंगे कि आपका कॉन्जुगेशन
कॉन्जुगेशन या फिर डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। ऑल राइट, तो आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी कि डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको सेकेंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है वहां पे कि रेजोनेंस क्या कहते हैं, ये कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या क्या चीजें कंडीशंस रिक्वायरमेंट है। जब मैं इन सारे टाइप ऑफ इफेक्ट पढ़ा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए या फिर डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारा कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, आपका जो कंपाउंड है वो आपका प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए। ओके, और लास्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, n = 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चली जाती है। तो भाई यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4। अब बताओ कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जनरली अगर n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 4 × n 0 यानी 0 + 2, यानी कि यहाँ से मिलेगा तुम्हें क्या कि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट 1 रखो तो 4 × 1 = 4 + 2, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्या है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फिर आपका अगर 2 रखें तो 4 × 2 = 8 + 2, 8 और 2 कितना होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और फिर 2 रखा है ना, 3 रखो तो 3 रखने पे क्या होगा, 4 × 3 = 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर 4 रखा तो 4 रखने पे कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इससे आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि इससे आगे इतना बड़ा सिस्टम, इससे ज्यादा बड़ा सिस्टम आपको नहीं देगा कि आप निकालो, कैलकुलेट करो वैल्यूज। ठीक है, तो इतने जानो कि जब आपका 0 1 2 3 4 रखने पे हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां पे करके आपको देखना ना पड़े कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सीधे क्या देखोगे, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपका एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपका एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आपके एरोमेटिक, आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आपके क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे, आपके 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब बेंजीन की बात करें, देखो ये सारी चीजें तो आपको देखनी है। आपको क्या नहीं देखना है, आपको प्लेनर नहीं देखना है। कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए, लेकिन आप देख के बता नहीं पाओगे कि आपका कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं है। तो मैम कैसे जानेंगे कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो इस प्लेनर के लिए या तो आपको गिवन होगा, ये चीज आपको गिवन होगी। ठीक है, ये प्लेनर आप देख के बता नहीं सकते हो कि ये प्लेनर है कि नहीं है। बाकी चीजें तो आप देखोगे कि साइक्लिक दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड दिख रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लोगे, लेकिन ये चीज नहीं बता पाओगे। या तो गिवन हो या तो आपको पहले से कहीं पढ़ रखा हो, अपने आपको पता हो कि हाँ ये कंपाउंड जो होता है ये प्लेनर होता है। जनरली हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये क्या है, ये हमारा प्लेनर क्या कहते हैं, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन के केस में देखो, बेंजीन के केस में अगर देखें तो क्या ये साइक्लिक दिख रहा है, क्या ये साइक्लिक दिख रहा है, तो भाई ये साइक्लिक दिख रहा है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक बना रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या ये कॉन्जुगेटेड है, क्या ये कॉन्जुगेटेड है, तो देख लो पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो अल्टरनेट पे सिग्मा और पाई प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि भाई कॉन्जुगेशन या फिर डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। ये क्या है, ये साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटेड है। ये प्लेनर के लिए हम sp2 हाइब्रिडाइज देखते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लो। मान लो ये कार्बन है आपका, तो ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड और एक अटैच होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, C6H6 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर सिग्मा बॉन्ड। पाई को तो नहीं गिनते हाइब्रिडाइजेशन में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमारा कंपाउंड क्या है, प्लेनर कंपाउंड है। अब नेक्स्ट बात करें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है ना, कितने पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है। और
3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये कंपाउंड क्या है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और इन चारों कंडीशन को कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। क्या हो जाता है, एरोमेटिक। तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने से पहले ये जो हकल रूल के 4 नियम है, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और आपका प्लेनर होना चाहिए, साथ में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ये कंडीशन आप चेक करोगे, अगर फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। टेंशन ना लो, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो ये चीज याद रखो, 2, 6, 10, 14, 18 4 का गैप है। देखो 2 के बाद 4 गैप, तो 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 4 18, 10 + 4 14 हो जाएगा, 14 + 4 18 हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, 4 का गैप होता है और स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है, बस एरोमेटिक वहां से लग जाएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपके लग जाएंगे और आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें क्या देखना, एरोमेटिक के बाद से आपको, एरोमेटिक के बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे एंटी एरोमेटिक। कोई भी एंटी एरोमेटिक कह लो या फिर एंटी एरोमेटिक। तो हमारा कंपाउंड क्या हो, एंटी एरोमेटिक कब होगा, क्या चीज, एंटी एरोमेटिक। तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कब होगा भाई, कब होगा बताओ। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं। जैसे यहाँ पे आपके क्या कहते हैं, एरोमेटिक के लिए हकल रूल है। सिमिलरली आपके एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी रूल है। तो क्या रूल है, अब अगर हम बात करें अपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो यहाँ पे भी जो ऊपर के 3 नियम है, ऊपर के 3 कंडीशंस हैं, वो तो सिमिलर रहेंगे। ऊपर के 3 कंडीशन क्या, कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अच्छा, इसमें देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बोलते हैं, ये क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइइन। क्या है आपका, साइक्लोब्यूटाडाइइन। साइक्लोब्यूटाडाइइन को इसका बेस्ट एग्जांपल बोला जाता है, अभी हम इसमें देखेंगे। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या, कि कॉन्जुगेशन, कंपाउंड आपका कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड या फिर बोल लो कि डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड होना चाहिए आपका कंपाउंड। थर्ड क्राइटेरिया जो है, ये क्या है, कि जो आपका कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, कि यहाँ पे जो अभी हमने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखे, यहाँ पे आपके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन गौर करने वाली चीज है कि यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 0 करोगे, अगर 4 × n की वैल्यू 0 रखा तो पूरी वैल्यू कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आपके 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, है ना। तो अगर n की वैल्यू 1 रखो तो कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 2 रखो तो 4 2 जा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 3 रखा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 4 रखा तो 4 4 जा 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो याद रखना ये कैसे होते हैं, ये आपके 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि 4 के मल्टीपल में होंगे। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स 4 के मल्टीपल में होंगे, उस केस में जो आपका कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, वो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। आपका कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखो इसके केस में, साइक्लोब्यूटाडाइइन के केस में क्या आपको एंटी एरोमेटिक मिल रहा है, साइक्लोब्यूटाडाइइन के केस में क्या आपको एंटी एरोमेटिक मिल रहा है। देखो कंपाउंड आपका साइक्लिक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो भाई ये है आपका साइक्लिक, ठीक है। एग्जाम्पल नोट करना इसे, ये है आपका साइक्लिक। फिर आपका कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा, तो भाई ये कॉन्जुगेटेड है। ये कैसा है आपका,
कॉन्जुगेटेड इसमें प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज अगर देखें प्लेनर, तो हमारा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मान लो कि आपका ये वाला कार्बन चेक करो, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो अब बोल लोगे प्लेनर है, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी, तो ये देखो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि आपका जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटाडाइन जो है वो आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। मैम इसको ठीक, तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बस आपको इतना चेक करना है कि आप सारी कंडीशन चेक करो और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लो। बस अगर ये देख लिया तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि एंटी एरोमेटिक कब बोलेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि है आपके पास नॉन एरोमेटिक। क्या है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलेंगे, यानी कि नॉन एरोमेटिक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि ना ही जब क्या हो आपका कंपाउंड ना ही एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक क्या होता है, कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर नोन एज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, कंपाउंड्स विच आर neither aromatic nor anti-aromatic, ठीक है। वो क्या होते हैं, या तो आपके एरोमेटिक ना हो या तो, यानी कि हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को छोड़ दें तो जो भी कंपाउंड मिल रहा है, जो भी कंपाउंड्स बनेगा वो सारे ही क्या होंगे, वो सारे ही आपके क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। सारे ही आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। कुछ भी बना लो, मान लो मैंने ये कंपाउंड बनाया है ना, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक एब्सेंट है तो ये कंपाउंड ना ही एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, तो होगा क्या, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मान लो कि ये बनाया हमने, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड साइक्लिक तो है लेकिन आपका जो कॉन्जुगेशन है वो एब्सेंट हो जा रहा है, सेकंड क्राइटेरिया फेल हो गई। तो ये कंपाउंड भी आपका ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा क्या, नॉन एरोमेटिक होगा। जितने भी कंपाउंड आपके मन में, मान लो CH3 ले लिया, CH3Cl ले लिया, तो ये सारे ही क्या बनेंगे आपके क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बनेंगे। ये सारे ही आपके क्या बनेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बनेंगे। कुछ भी ले लो आप, सब क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो क्लियर है, क्लियर है। आपका क्या हो जाएगा, या तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो या तो एंटी एरोमेटिक हो, और नहीं है एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, तो आपका कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होता है। आपका कंपाउंड क्या होता है उस केस में, नॉन एरोमेटिक होता है। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कंपाउंड को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कब कहना है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी, स्टेबिलिटी की, कि तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो भाई जो आपके क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं,
जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो गजब के स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा गजब के स्टेबल। कौन होते हैं? आपके एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर हम बोलें तो कौन होगा? आपका एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। वहीं अगर बात करें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। कौन? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो भाई आपका आएंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और बीच में कौन आएगा? आपके बीच में आएंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इसकी एरोमेटिक कंपाउंड की हाई स्टेबिलिटी हम समझाते हैं उनके उसके कॉन्जुगेशन से, डीलोकलाइजेशन से। हमने आई इफेक्ट पढ़ा, आई इफेक्ट से समझाते हैं। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाते हैं। बहुत ही हाईली स्टेबल आपके होते हैं कौन? एरोमेटिक कंपाउंड। और बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आपके जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो हाईली अनस्टेबल होंगे, और नॉन एरोमेटिक जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो आपको वहां पे पहले क्या जानना होगा कि हमारा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पता कर लिया कंपाउंड्स का, तो स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। ठीक बात है, ऐसे हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए, अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको स्टडी करते हैं कि किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे, किसको हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। ओके, चलो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला देखो, तो ये आपका बेंजीन रिंग है, इस पे आपके OH अटैच है। क्या अटैच है भाई? OH अटैच है। तो ये एक बात पहले से अपने जहन में डाल लो कि जब भी हम एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी जो भी चेक करोगे, कहाँ पे चेक करोगे? अपने रिंग पे चेक करोगे। रिंग के बाहर क्या चीजें हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। रिंग में जो चीजें हैं, हमारा काम, हमारा लेना देना सिर्फ रिंग के चीजों से है। सिर्फ जो आपके रिंग है, सिर्फ रिंग में क्या है प्रेजेंट है, उसी से हमें लेना देना है। उसके आहार बाहर क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है। चलो ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है। तो जी भाई, ये क्या है? साइक्लिक है। हमें रिंग दिख रही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया? साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? देख लो, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी कि कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या चेक करते हैं? प्लेनर है। तो भाई मान लो कि प्लेनर है, देख लो sp2 है भी, तो प्लेनर है। अब क्या देखो, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पाई आपके पास पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3 हैं। 3 पाई बॉन्ड्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और भाई जब आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि एंटी एरोमेटिक नहीं है। 6 है आपके पास, 2 और 2 के बाद आपका 6 आता है एरोमेटिक के केस में, यानी ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड नंबर पे। देखो ये क्या कह रहा है कि इसमें आपको एक रिंग दिख रही होगी। ठीक है, 5 कार्बन्स की रिंग दिख रही होगी, जिसमें आपका एक पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला क्राइटेरिया, कंपाउंड साइक्लिक है। तो हाँ भाई, साइक्लिक है। कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। क्या ये कंपाउंड आपको कॉन्जुगेटेड दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या है? सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। फिर सिग्मा सॉरी, देखो ऐसे, ये आपका सिग्मा हो गया, अरे पाई हो गया, ये आपका सिग्मा हो गया, ये लोन पेयर हो गया,
और ये आपका सिग्मा हो गया, फिर पाई हो गया। यानी कि अल्टरनेट पे पाई, सिग्मा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो आपका कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। और क्या है, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कंपाउंड प्लेनर है तो हाँ भाई मैं बोल रही हूँ प्लेनर है तो दिया हुआ है प्लेनर, ठीक है। लास्ट चीज कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस बार हम ना कि सिर्फ ये देखो यहाँ ये आपका पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है। तो अच्छा इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें कॉन्जुगेशन की अगर बात करें, ऐसे ना लो, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें। क्या चेंजेस करूं, अच्छा ठीक है चलो ठीक है, कर सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर सही है। नहीं एक काम करो, इस बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पे बॉन्ड करो, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन इसमें प्रॉपर होगा, ठीक है, अब इसमें कॉन्जुगेशन होगा, ये बॉन्ड नहीं है। स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर ये आपका इसमें गड़बड़ हो गया है। स्ट्रक्चर आपका ये लोन पेयर रहना चाहिए और ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए, इसको हटा दो, ठीक है। अब इसमें बताओ मुझे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो देखो भाई यहाँ पे साइक्लिक प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये आपका पाई बॉन्ड है, फिर आपका सिग्मा बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। तो सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और कंपाउंड हमारा क्या है, प्लेनर है। अब लास्ट बात कितना करना है, किसका करना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो आपका कंपाउंड कैसा होता है भाई, एरोमेटिक ही तो होता है, आपका कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ठीक है। अगर इसको मैंने नहीं चेंज किया होता तो ये सिमिलर इसके बनता है ना, तो वहां पे कोई मतलब नहीं था। इसको देखो अब थर्ड वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया है क्या कहते हैं साइक्लिक होने की, तो ये कंपाउंड जो है ये आपका साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगर हम कॉन्जुगेशन को चेक करें, हम किसको चेक करने जाएं, कॉन्जुगेशन को चेक करने जाएं, तो ये आपका पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे यही चीज वहां पे बन रहा था, मुझसे गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्जुगेशन जो है, कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, कॉन्जुगेशन आपका एब्सेंट है। और जब आपका कॉन्जुगेशन एब्सेंट हो जाता है तो जो हमारा कंपाउंड है वो ना ही एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो भाई ये कैसा दिख रहा है, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, नो डाउट। अब नेक्स्ट चेक करो इसमें क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपका पाई है, ये सिग्मा है और ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम वैकेंट ऑर्बिटल कह सकते हैं, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये भी क्या फॉर्म करता है, कॉन्जुगेशन का क्राइटेरिया है। तो यहाँ भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्लेनर, ठीक है, जितने भी मैंने कंपाउंड्स दिए हैं ऑल सबको कंसीडर करो, दे ऑल आर प्लेनर, ओके। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे तो आपको लोन पेयर था तो हम इसको लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिने,
काउंट किए। लेकिन यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज है आपका, पॉजिटिव मतलब कि एब्सेंट है, मतलब पॉजिटिव कब होता है, देने के बाद से आपका पॉजिटिव होता है। तो अगर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गिनो तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 2 पाई बॉन्ड से कितने आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, इस 5th नंबर पे आओ, साइक्लोब्यूटाडाइन है। क्या ये आपका प्लेनर है, क्या ये आपका साइक्लिक है? तो हाँ ये साइक्लिक है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? तो देखो ये आपका पाई सिग्मा, तो भाई कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, सीपी यानी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। चलो सी साइक्लिक, सी कॉन्जुगेशन और पी क्या है, पी माने कि प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लो भाई, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है तो आपका कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। क्या होता है कंपाउंड आपका, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। इस पे आओ, तो भाई यहाँ पे भी हमारा जो कंपाउंड है वो हमें कैसा दिख रहा है, साइक्लिक तो दिख रहा है फॉर श्योर। जो कंपाउंड है ये हमारा साइक्लिक दिख रहा है। अब नेक्स्ट बात करें कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन देखो यहाँ पे आपका पाई सिग्मा, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस है तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर क्या है, फिर सिग्मा, फिर वेकेंट ऑर्बिटल, फिर आपका सिग्मा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और प्लेनर तो है ही। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो 1 2, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है। ये प्लस है, प्लस चार्ज पे कोई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, वो तो ऑलरेडी वेकेंट होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस केस में होता है, जब आपका कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। समझ में आ रही हैं चीजें आपको? क्या इतने कंपाउंड्स में आप पहले सारे कंपाउंड्स को देखो, वीडियो पॉज करो, और जैसे कि फिर से नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चन ही दिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करोगे, अपने मन से करके देखो कि आप बता पा रहे हो कंपाउंड आपका प्लेनर है, एंटी प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये आपका पहला काम है, ठीक है। पॉज करके पहले खुद से करो, ठीक। और मैं एक चीज बता दूं कि जो भी लोग, क्योंकि ये क्या है आपका डेमो वीडियो, डेमो लेक्चर है, इसके बाद से हम क्या देते हैं आपको, हर एक यूनिट के पहले पहला जो लेक्चर होता है वो आपको एज अ डेमो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद के जो भी लेक्चर्स होते हैं वो आपके ऐप में बैच में अवेलेबल होते हैं। और बैच कैसे ले सकते हो आप, तो जो हमारा बीएससी 3rd सेमेस्टर का बैच है जिसका नाम है सारथी बैच, इस सारथी बैच को लेने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करो, और ऐप को डाउनलोड करके आप जो सारथी बैच है उसको आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए जो बैच की प्राइस की अगर बात करें, तो बैच की जो प्राइस है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 599 है। कितनी प्राइस है, 599। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप ले सकते हो फॉर श्योर। सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें तो इसी प्राइस में आपको, बस इसी प्राइस में, इतने ही प्राइस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और कब तक के लिए ये बैच वैलिड होगा, जब तक कि आपके ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। आपको एक टाइम पे करके ये सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, और आपको इसमें क्या मिलेगा, थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी इस बैच के अंडर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बैच को परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद के आपको जो लेक्चर्स होंगे वो आपको बैच में ही मिलने वाले। ओके, आ जाओ क्वेश्चंस पे। तो हम इन क्वेश्चंस को कर रहे थे, ठीक है। हाँ, चलो अब बताओ मुझे
कि जो आपका कंपाउंड, अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो ये आपका एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो भाई साइक्लिक तो प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका पाई है, ये आपका सिग्मा है, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, फिर आपका सिग्मा है, फिर लोन पेयर है, फिर आपका सिग्मा है, तो फिर आपका पाई है। तो यानी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनना हो ना, सिंपली क्या करना, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉन्जुगेशन में आ रहे हो सबको क्या ले लेना, याद करो, याद रखो, ध्यान से सुनो, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसी को आप पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनना। तो यहाँ पे देखो, ये पहले यहाँ पे कॉन्जुगेशन में यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्जुगेशन में, तो 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है तो आपका कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। यानी कि ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस पे आओ, तो भाई ये तो क्या है, ये साइक्लिक है, लेकिन कॉन्जुगेशन कहाँ गया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है वो एब्सेंट है, कॉन्जुगेशन जो है वो एब्सेंट है, कॉन्जुगेशन नहीं प्रेजेंट है। तो भाई आपका एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, क्या हो सकता है, ये आपका फॉर श्योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, कंपाउंड आपका क्या है, साइक्लिक है, कंपाउंड ये आपका क्या है, साइक्लिक है। अब बात करें, इस पे प्लस चार्ज है, यानी कि आपका पाई सिग्मा वैकेंट पी और वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, फिर सिग्मा, फिर पाई, यानी कि इसका क्या मतलब है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी कि साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपका कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, इस पे आओ, यहाँ भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे क्या है आपका, साइक्लिक तो फॉर श्योर दिख रहा है, साइक्लिक है आपका कंपाउंड। फिर आपका क्या है, कॉन्जुगेशन देखो, कॉन्जुगेशन भी आपका ये क्या है, ये पाई है, ये सिग्मा है, और यहाँ पे लोन पेयर है, फिर आपका सिग्मा है, फिर आपका पाई है, यानी कि आपका कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्लेनर है, और फिर आपका लास्ट क्या रह गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 और यहाँ पे 3 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये है आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जब 4 आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक, 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। इस पे आओ, कंपाउंड आपका क्या दिख रहा है, साइक्लिक तो दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है। बताओ मुझे, क्या ये जो कंपाउंड गिवन है ये आपका कॉन्जुगेटेड है? तो देखो यहाँ पे आपका पाई दिख रहा है, सिग्मा दिख रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, आपका यहाँ पे भी पाई है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा, फिर सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो इतने की अगर बात करूं मैं, इतने की अगर बात करूं तो कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे इतने में कॉन्जुगेशन आपका एब्सेंट है। तो यानी कि ओवरऑल कॉन्जुगेशन क्या है, एब्सेंट है। और कॉन्जुगेशन एब्सेंट है तो ना ही एरोमेटिक होगा, ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इस पे आओ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइक्लिक तो फॉर श्योर दिख रहा है, साइक्लिक जो पहली क्राइटेरिया है साइक्लिक होने की वो तो दिख रही है। बात करें इसमें कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन देखो, ये आपका पाई है, ये आपका पाई है, फिर सिग्मा है, फिर वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, फिर सिग्मा और फिर सिग्मा, 2 सिग्मा आ गए, गड़बड़ हो गई है ना। तो भाई यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है, कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, और कॉन्जुगेशन एब्सेंट होने की वजह से जो कंपाउंड है वो हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा,
नॉन एरोमेटिक। तो आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, ठीक है। बात करें इसमें फर्दर आगे, तो इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, फिर से एग्जांपल्स दिख रहे हैं। पहला देखो, पहला देखोगे अगर तो साइक्लिक तो है, ये साइक्लिक तो है, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन की बात करें तो इसमें क्या कॉन्जुगेशन दिख रहा है, देखो क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे ये पाई है, ये सिग्मा है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे सिग्मा है, ये पाई है, लेकिन ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। अब दो सिग्मा साथ में आ गए, यानी कि कॉन्जुगेशन एब्सेंट हो गया, कॉन्जुगेशन एब्सेंट हो गया। और कॉन्जुगेशन के एब्सेंट होते ही हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा आपका कंपाउंड। ठीक बात है, क्लियर है, आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस कंपाउंड पे, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपका, ये साइक्लिक तो फॉर श्योर है, साइक्लिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये साइक्लिक है। लेकिन कॉन्जुगेशन की, इसमें कॉन्जुगेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये वैकेंट है, ये आपका सिग्मा है, ये आपका पाई है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पहले तो उसमें देखो दोनों सिग्मा हो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा और फिर लोन पेयर फिर सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट है ना, ये आपका कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और बात करें तो प्लेनर तो सारे ही होने हैं, ये भी प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, देख लो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 यहाँ से, और लोन पेयर में जो इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन में जितने भी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिन लेंगे, कॉन्जुगेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको हम पाई में गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 और 2 यहाँ से, यानी कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जब आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो हम जानते हैं कि हमारा कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक बात है। अब नेक्स्ट बात करें, इसकी बात करें तो इसमें देखो ये आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक, बाकी कंपाउंड्स, बाकी एटम्स भी आ गए, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर आ गया है। सबसे पहले बात करें इस रिंग की, तो ये वाला जो रिंग है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन, फ्यूरान जो भी कह लो, ये हमारे पास फ्यूरॉन है। अब इसमें हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फॉर श्योर साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक के बाद से बात करें कॉन्जुगेशन की, साइक्लिक के बाद से बात करें कॉन्जुगेशन की, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं, पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, फिर सिग्मा है, और यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर आपका सिग्मा है। तो भाई ये चीज हमें कॉन्जुगेशन में तो दिख रही है और साथ में प्लेनर भी है। क्या चीज इसमें गौर करने वाली चीज है कि इसमें गौर करने वाली चीज क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिने तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है। जिसका भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन आया बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी एक चीज चिल्ला चिल्ला के बताई कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स जब आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वही होंगे जो कि आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किए होंगे। तो कॉन्जुगेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया होगा, ये नहीं कि इसके पास 4 है तो चारों ने पार्टिसिपेट कर दिया ना, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पार्टिसिपेट किए होंगे, सारे नहीं पार्टिसिपेट किए होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 3 4 और 5 और 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप इसको भी काउंट कर लेते तो आप 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते और बोलते कि कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है, लेकिन यहीं से ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया तो यहाँ से बोलोगे कि आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। और ये कंपाउंड जो होता है फ्यूरॉन जो होता है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है आपको स्ट्रक्चर न देके
पूछ ले कि फ्यूरॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर नन ऑफ दीज, तो आपको क्या बोलोगे कि ये आपका कैसा होता है, फ्यूरॉन आपका एरोमेटिक होता है ना कि एंटी एरोमेटिक होता है। तो आई होप इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट रिंग में आपका नाइट्रोजन अटैच है, नेक्स्ट रिंग में आपका नाइट्रोजन अटैच है। इस रिंग को हम क्या कहते हैं, पाइरॉल, पाइरॉल क्या कहते हैं, पाइरॉल कहते हैं। यहाँ भी नाइट्रोजन अटैच है, देखना ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, तो इसको हम इसको मैं अभी बताऊंगी, अभी कंफ्यूज हो जाए, पिरिडीन वैसे बोलते हैं बट यहाँ पे देखो ये पाइरॉल है आपके पास, तो ये कंपाउंड कैसा है आपका, फॉर श्योर इसकी ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन की बात करें, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, ठीक, फिर पाई, तो भाई कंपाउंड तो आपका कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, काउंट कर लो लोन पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो क्या गड़बड़ नहीं करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको गिनना है, ना कि जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको मत गिनने की गलती करना। यहाँ पे भी देखो यही चीज अप्लाई होगी, यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई होगी, जैसे इसके पास 4 थे, इसके पास भी 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये आपका सबसे पहली बात, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका थायोफीन है, ये क्या है आपका, थायोफीन है। थायोफीन की बात करें तो स्ट्रक्चर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देख लो, पाई है आपका, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, लोन पेयर है, सिग्मा है, पाई है, तो भाई कॉन्जुगेशन भी क्या है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें प्लेनर की, तो हाँ भाई बोला है मैंने कि सारे कंपाउंड्स आपके प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, तो इसमें अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो 2 पाई बॉन्ड है हमारे पास, 2 पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, और साथ में सल्फर पे सिर्फ और सिर्फ इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉन्जुगेशन में है, चारों इलेक्ट्रॉन्स ने नहीं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों ने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया है, to 2 to 4 to 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो कंपाउंड हमारा कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तो याद रखना 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग होती है, फ्यूरॉन, थायोफीन, पाइरॉल, तीनों ही क्या है आपके पास, तीनों ही आपके एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, तीनों ही आपके क्या आते हैं, एरोमेटिक आते हैं। आपसे एग्जामिनर हो, आपके जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा एरोमेटिसिटी पे, जाहिर सी बात है वो कर देता है, ठीक है, रिंग दे देता है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होके 8 लेके और एंटी एरोमेटिक बता देते हैं, ठीक है। इस रिंग पे और 6 मेंबर्ड रिंग, इस 6 मेंबर्ड रिंग की अगर बात करें तो ये रिंग आपका कैसा है, पीरिडीन है, ये आपका पीरिडीन है, ठीक। कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, कंपाउंड कैसा है हमारा, साइक्लिक है, और कॉन्जुगेशन देख लो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। लोन पेयर्स, अरे क्या कहते हैं, प्लेनर तो है ही, प्लेनर तो है ही। बात कर लो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो वही हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6, क्या हमने इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लिया था, क्या इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लिया था, नहीं लिया था। इसको बिना कॉन्जुगेशन में लिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा, हमारा काम कॉन्जुगेशन का हो गया। तो टोटल आपके पास 2 2 4 तो 6, इस तरीके से आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो आपका कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि पीरिडीन और पाइरॉल में
पिरिडीन और पाइरोल में कौन सा बेटर बेस की तरह काम करेगा? पिरिडीन और पाइरोल में कौन सा बेटर बेस की तरह काम करेगा? मैं हिंट देती हूं आपको कि बेटर बेस वही होता है जो कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, जो कि क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो पिरिडीन जो होगा, पिरिडीन और पाइरोल में अच्छे बेस की तरह पिरिडीन काम करेगा, पाइरोल नहीं करेगा। क्योंकि पाइरोल क्या है? पाइरोल के जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेटेड है, बंधे हुए हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हैं। ठीक है, बता ही दिया मैंने, हिंट क्या दिया, पूरा का पूरा बता दिया। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे कि किसको हम कॉन्जुगेशन, नॉन कॉन्जुगेशन या फिर कंपाउंड को कैसे लेना है। ठीक है, कैसे हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक चीजों को ले रहे होंगे। तो चलो यहाँ पे इसमें देख के बताओ, यहाँ पे जो पहला कंपाउंड आपको दिख रहा है ये कैसा होगा? साइक्लिक तो होगा ही होगा, लिखते हो साइक्लिक तो होगा ही होगा। बात करें कॉन्जुगेशन की, तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पे देखो, तो ये आपका क्या है? ये तो आपका पाई है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। क्योंकि हमें क्या करना, हमें बाहर नहीं जाना है, और जब हम रिंग के बाहर नहीं जाएंगे तो हमें इसमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट दिख रहा है, और जो बोल देगा कि कॉन्जुगेशन एब्सेंट है वो गलत बोल देगा। क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? देखो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन आपका बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी? ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। और इस कार्बन पे क्या होगा? इस कार्बन पे इसने दे दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब बताओ मुझे, क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? देख लो, पाई सिग्मा पॉजिटिव वैकेंट और सिग्मा फिर पाई, यानी कि ये कैसे बन गया? ये एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव और एक बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये कंपाउंड में कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट है। अब बात करें हम कि प्लेनर, तो मैं बोल रही हूँ आपको प्लेनर है। ठीक है, लो, और अब बताओ मुझे कितना इसमें क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसमें कितना होगा? तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये जो बॉन्ड है ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स में। इसको मत गिनना, ये आपके रिंग के बाहर है, और ये आपके कॉन्जुगेशन में हेल्प भी नहीं किया। कॉन्जुगेशन में सिर्फ पाई सिग्मा वैकेंट सिग्मा पाई ये आया है, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा? कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा? आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। और इस कंपाउंड पे तो ये है आपका ऑक्सीजन, और इससे अटैच है डबल बॉन्ड। ये भी सिमिलरली इसी के जैसे ये भी ब्रेक डाउन होगा। ये है आपका ऑक्सीजन, और ये आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज्यादा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, साइक्लिक तो फॉर श्योर है ही, साइक्लिक तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन हमें चेक करना है, क्या चीज चेक करनी है? कॉन्जुगेशन चेक करना है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये हुआ आपका पाई, ये हुआ सिग्मा, ये हुआ आपका पाई, ये हुआ सिग्मा, ये हुआ आपका पाई, ये हुआ आपका सिग्मा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसके बाद से ये है सिग्मा, और यहाँ पे है लोन पेयर, और यहाँ पे है सिग्मा फिर पाई, यानी कि कॉन्जुगेशन भी क्या हो गया? कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। बात करें कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो भाई, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे
दो दो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं, और बाकी का क्या होगा भाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं, और ये दोनों ने भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारा कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। बात करें इसकी 8 कार्बन रिंग की, 8 मेंबर रिंग की, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे भी देखो आपका, यहाँ पे आपका साइक्लिक तो फॉर श्योर कंपाउंड है, प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन देखो तो ये है आपका पाई, ये है सिग्मा, ये है वैकेंट, और ये है सिग्मा, ये है पाई, ये है सिग्मा, ये है पाई, और ये है सिग्मा फिर पाई, यानी कि कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। पाई क्या कहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अरे पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कंपाउंड हमारा क्या है, एरोमेटिक है। कंपाउंड हमारा क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर से करके जाना, क्योंकि आप बहुत ही नए कॉन्सेप्ट और चीजों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। इस कंपाउंड की अगर बात करें तो ये भी कंपाउंड आपका साइक्लिक तो फॉर श्योर दिख रहा है, प्लेनर भी है ही। कॉन्जुगेशन की बात करें, देखो यहाँ पे पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, और ये आपके लोन पेयर हैं, ये आपका सिग्मा है, ये आपका पाई है, ये आपका सिग्मा है, पाई है। तो ये क्या हुआ, ये कॉन्जुगेशन में भी प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। बात करें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें मुझे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताओ गिनो जल्दी से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4, और ये लोन पेयर वाले भी इन्हें पार्टिसिपेट किया है, तो 4 5 6 7 8, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल, यानी कि कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ओके, बात क्लियर है। तो इतनी बातें हमने सीखी, ठीक है, इतनी बातें ऑल टुगेदर हमने सीखी। आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी चीजें। और जो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आज आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट फर्दर नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।